आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे आज अपन? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोला जाता है? विशेषण। विशेषण। विशेषण वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्या होते हैं विशेषण? जो विशेषण वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कोई आदमी कैसा है, पतला है, जैसे कोई मैंने बोल दिया कि आई एम ए विजेंद्र। अब ये तो मैं विजेंद्र हूँ, ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन मैं बोल दूंगा कि आई एम ए विजेंद्र बट वेरी हैंडसम, ऐसा बोल दूंगा, है ना। तो जो वो हैंडसम है ना, वो क्या कर रहा है? मेरी विशेषता बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसा बोल दिया। मैं हैंडसम हूं नहीं, लेकिन बता रहा हूं आपको एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट और नाउन और प्रोनाउन। मतलब कि जो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा बताता है। ठीक है, यह बताता है। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? एडजेक्टिव जो है ये नाउन को डिस्क्राइब करता है और उसमें कुछ और वर्ड ऐड करके, मतलब उसको मॉडिफाई करके उसके बारे में हमको और ज्यादा बताता है ना। जैसे आपने बोल दिया कभी कभी एक नाउन की एक एडजेक्टिव की जगह दो एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो उसमें एक एडजेक्टिव के साथ दो एक उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे अपन एग्जांपल में देखेंगे, एक आदमी के बोल दिया कि एक आदमी बहुत लंबा भी है, मोटा भी है, तो उसकी दो चीजें बता रहा है। एक तो लंबा है, एक एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रहा है, एक क्या है? मोटा भी है, और उसके बाद तीसरी उसमें बताया कि वो इंटेलिजेंट भी है। तो ये क्या कर रहा है? एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रहा है, उसमें और शब्द को ऐड करके उसको मॉडिफाई करना। जैसे आप एक बाइक होती है, एक बाइक को मॉडिफाई करते हो अपने हिसाब से, अलग अलग चीज अपने हिसाब से लगा के, तो एकदम शानदार दिखने लगती है, अच्छी दिखने लगती है। लाइक दैट, जैसे शादी में देखा होगा तुमने दुल्हन को, है ना, दुल्हन को किसी अच्छी तरीके से उसको सजाते हैं, मतलब तैयार करते हैं, और भले वो काली कट, लेकिन उसको ऐसा कर देते हैं बिल्कुल जने कि आपकी हाल ही फ्रेश निकली हो, है ना। ये ब्यूटी पार्लर का वो कमाल होता है। तो ऐसे ही हम इनको मॉडिफाई करेंगे और उनको बारे में बताते हैं कि वो उनको नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमको बताते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। तो आगे आप देखिए, हम इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि द केट इज बिग। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? कि जो बिल्ली है वो क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पर ये केट क्या है? ये नाउन है, और ये यहाँ पे जो बिग है ये इसका एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, किसकी? इस केट की। कि ये केट कैसी है? बड़ी है। बिग है, मतलब बड़ी है। तो ये एडजेक्टिव है, इस केट की विशेषता बता रहा है, मतलब यहाँ पर ये नाउन की विशेषता बता रहा है। अब देखिए सेकंड देखते हैं, द बिग केट इज हंग्री। अब इसमें और ज्यादा जानकारी जोड़ दी हमको, मतलब इसमें मॉडिफाई करें, द बिग कैट इज हंग्री। अब वो बिल्ली कैसी है? तो बड़ी है, ये नाउन हो गया यहाँ पर, और ये हंग्री है, तो एक और एडजेक्टिव आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर वो कैसी है? बिल्ली बिग भी है और भूखी भी है, मतलब वो बड़ी भी है और भूखी भी है। तो यहाँ पर डबल एडजेक्टिव आ रहा है, उसकी दो बार विशेषता बता है, मतलब उसको और मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड देखिए, द केट इज बिग एंड ब्लैक। अब यहाँ पे फिर से दो एडजेक्टिव आए। क्या है? कि ये केट क्या है? तो पहले तो बड़ी भी है, और कैसी है? वो काली है ना। तो ये भी एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, और ये बिग क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है? कि जो बिल्ली है वो बड़ी भी है और काली भी है, तो इसकी ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक और, सी इज ब्यूटीफुल। क्या बोल रहा है? कि वह सुंदर है। अब मैंने बोल दिया कि सी इज अ गर्ल, लेकिन क्या बोल रहा है? ये तो एक लड़की की बात हो गई, लेकिन हम बोल रहे कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? उस लड़की की। ठीक है, कि वो कैसी लड़की है? सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए सी, ये तो प्रोनाउन हो गया, है ना, और ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि इस प्रोनाउन मतलब इस लड़की की ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए ही इज टॉल, कि वह लंबा है। तो कैसा है वो लड़का? लंबा है। तो ये प्रोनाउन है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है, जो इसकी विशेषता बता रहा है इस प्रोनाउन की, कि वो कैसा है? लंबा है। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, मतलब कि जो एडजेक्टिव है किस किस चीज को डिस्क्राइब करता है, हम इसको कहां कहां पर उपयोग कर सकते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना। टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, टच, साउंड, कलर, साइज, शेप, टाइम, अमाउंट, इमोशन, पर्सनालिटी, अपीयरेंस, सिचुएशंस, उसके बाद इतने सारे, मतलब इन चीजों के बारे में हमको डिस्क्राइब करता है, इनके बारे में हमको बताता है। देखिए हम थोड़ा सा अंदर से देखते हैं इसको कैसे। टेस्ट मतलब कोई सी चीज होती है स्वीट, मीठा खाते हैं तो वो कोई सी चीज होती है तो बहुत मीठे वाली होती है। यमी मतलब कोई सी चीज तुमने खाई और तो दिस इज वेरी यमी यार, मतलब जायकेदार जिसको बोला जाता है, जिसका टेस्ट बहुत ज्यादा होता है, अच्छा लगने में, खाने में सब लगता है अपने को, तो उसको बोला जाता है यमी। ठीक है, जायकेदार। सावर मतलब खट्टा। दिस लेमन इज अ वेरी सावर, मतलब ये जो नींबू है बहुत खट्टे हैं, है ना। ऐसे सॉल्टी, जब आपके सब्जी वब्जी में आप ज्यादा नमक
डल जाता है तो बोलते हो और उसमें तो बहुत ज्यादा नमक डल गया तो ये तो वेरी सॉल्टी, तो उसमें नमक ज्यादा डल जाता है तो ऐसा मतलब वो खारी हो जाती है अपनी भाषा में जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद टच, मतलब जो टच होता है उसके बारे में होता है शार्प, सिल्की, सॉफ्ट, स्लीपरी। जैसे शार्प, सिल्की जैसे तुमने बाल हमको देखा हो कैसे दिखते हैं वो सिल्की टाइप ऐसा। उसके बाद सॉफ्ट कोई सा मुलायम चीज होती है ऐसा। उसके बाद साउंड, साइलेंट मतलब जो बिल्कुल शोर शराबा ना करे जिसका। उसके बाद नॉइजी मतलब जो शोर करे। मेलेडी, सॉफ्ट, ये सब सारी चीजें। थोड़ा थोड़ा कलर, रेड मतलब कैसा कोई सी चीज आप कलर बताते हैं वो रेड उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि कोई कार लेके आया तो वो रेड कार लेके आया है ना, कोई लेके आया तो ग्रीन वाले कपड़े लेके आ गया, ऐसे तो उसकी विशेषता बताता है। पिंक, व्हाइट ऐसे करके जो भी लाता है उसको। उसके बाद साइज, जैसे कोई साइज बताता है किसी, कोई शॉर्ट है मतलब कोई छोटा है, कोई टॉल है मतलब लंबा है ना, उसके हिसाब से कोई बिग है, कोई स्मॉल है मतलब कोई बड़ा है, कोई छोटा है, उसके बारे में विशेषता बताता है। शेप्स, राउंड है कि जैसे राउंड के बारे में बताता है कि जैसे कोई बोल देता है कि यार ये दिस बॉल इज राउंड, ये बॉल गोल है ऐसा। उसके बाद टाइम मतलब रेगुलरली कोई काम कैसे कर रहा है, टाइम्स रेगुलरली कर रहा है, कम कर रहा है ना, उसके हिसाब से क्विक जल्दी कर रहा है ना ऐसे। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट बताता है जैसे 1 2 3 4 जैसे बताता है नहीं, वन कि 2 लड़के हैं 3 लड़के हैं, ऐसे अमाउंट की बात करते हैं। इमोशंस, इमोशंस मतलब कोई खुश होता है कि कोई दुखी होता है उसके बारे में, कोई नर्वस होता है उसके बारे में। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में कैसे होते हैं, कोई लड़का शाय टाइप होता है, शाय मतलब शर्मिला है ना, कोई स्टूपिड होता है मूर्ख जो हर कैसी बात बोल देता है, कहीं पे भी टाइम देखता है ना, कहीं इंसान देखता है हर कुछ बोल देता है ऐसा है ना। कोई कोई हेल्पफुल होता है किसी की मदद करने वाला ऐसा। मतलब ये पर्सनालिटी होती है सबकी, मैंने बताया था इसके बारे में। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब आदमी कैसा दिखता है, जैसे कि कोई उसके मजाक उड़ाता है ना, किसी के हुलिये में मजाक उड़ाता है, कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा है कोई ज्यादा काला होता है तो उसके ऊपर होता है। जैसे फेट मतलब होता है कोई मोटा व्यक्ति दिखता है तो आप उसको देखते हो बाप कितना मोटा आदमी है ये, है ना। अगली का मतलब होता है जो चेहरे से खराब दिखता हो, अगली का मतलब क्या होता है, खराब दिखने वाला, अगली उसको बोला जाता है। जो चेहरे से थोड़ा अलग, किसी का मुंह टेढ़ा एढ़ा होता है तो उसको अपन अगली बोल सकते हैं, किसी का चेहरा थोड़ा अलग टाइप से होता है तो उसको हम अगली बोल सकते हैं, है ना ऐसे। उसके बाद स्पॉइल ब्यूटीफुल, कोई सुंदर होता है ना, उसकी जैसे। अब सिचुएशंस, हार्ड, कोई मतलब हार्ड टाइप होता है, कोई सिंपल होता है बिल्कुल, और कोई होता है ट्रिकी, कोई बेड इटीसी मतलब इत्यादि। इन चीजों को हम डिस्क्राइब करता है, कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव। मतलब कि जब भी हम, जैसे हमने ये पढ़ा यहाँ पर टॉल है, ये ऐसी चीजें ये भी आती है तो ये किसके बारे में, उसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी देती है, हमको बताता है कि ये इसके बारे मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में हमको बताता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा समझ। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, अब हम एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो डिस्क्रिप्टिव होता है और एक प्रेडिकेटिव होता है, प्रेडिकेटिव होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, डिस्क्राइब अ क्वालिटी ऑफ नाउन, ये नाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लिमिटिंग एडजेक्टिव, ये लिमिट, ये नाउन को लिमिट कर देता है। क्या कर देता है, लिमिट कर देता है। डिस्क्राइब मतलब उसको जो भी उसकी होती है उसको क्या बोलता है, लिमिट कर देता है, लिमिट में। ठीक है, अब सेकंड देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला कौन सा होता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा होता है, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, एट्रिब्यूटिव प्लेस्ड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, मतलब जो एट्रिब्यूटिव होते हैं